guys, are you interested to know about the process of urine formation? I am sure you are. And could you imagine how your kidney works? So guys, I am here to explain the whole process of urine formation as well as kidney function. So let's get go. आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। जैसे कि आपको यहाँ पे इमेज में नज़र आ रहा है, ये किडनी का इमेज है, तो आप समझ गए होंगे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन पार्ट किडनी होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना चाहिए कि एक्सक्रीशन कहते किसे हैं, क्योंकि आप एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ने जा रहे हो तो एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊँ तो एक्सक्रीशन का मतलब होता है आपकी बॉडी से वेस्ट को, और वो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट को आउट करना, बाहर निकालना। क्योंकि हमने पढ़ा है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं। तो भाई जब केमिकल रिएक्शन होंगे, चेंज होंगे, तो कुछ वेस्ट भी निकलेगा, कचरा भी निकलेगा। तो उस कचरे को हमारी बॉडी से बाहर निकालना एक्सक्रीशन होता है। यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है, उसे मैं अभी दूर कर देती हूँ। आप सोचेंगे देखिए दो तरीके का वेस्ट आपकी बॉडी में कलेक्ट होता है। तो यहाँ पे हम एक्सक्रीशन में कौन से वेस्ट की बात कर रहे हैं? नाइट्रोजिनस वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट बोल रहे हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट, जिसमें आपके अमोनिया होता है, नाइट्रिक एसिड होता है। इस तरह के वेस्ट को हम बोल रहे हैं एक्सक्रीशन। आपकी बॉडी में और भी तरह के वेस्ट होते हैं, लेकिन वो एक्सक्रीशन में नहीं आते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आपका फूड डाइजेशन होता है, जैसे कि आपने जो खाना खाया, फूड डाइजेशन होता है, हमने फूड डाइजेशन में पढ़ा था, ठीक है, जिसको आप शिट बोलते हो। तो जो बुलशिट आप करते हो, तो शिट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में केवल पार्ट आता है यूरिन का, ठीक है। जो यूरिनेशन होगा, यूरिन के थ्रू जो आप वेस्ट पास करते हो बॉडी से, वो आता है हमारा एक्सक्रीशन में। पर जो आपका फूड डाइजेस्ट होता है और वो जो सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड होता है, उसको हम एक्सक्रीशन में नहीं इन्वॉल्व करते हैं। तो इस तरीके का कंफ्यूजन मत रखना कि एक्सक्रीशन का मतलब हो गया भाई जितना भी बॉडी में वेस्ट हुआ सब कुछ निकालना एक्सक्रीशन हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। क्लियर? एक्सक्रीशन में हम किसकी बात करेंगे? नाइट्रोजिनस वेस्ट की बात करेंगे। जो भी आपके नाइट्रोजिनस वेस्ट होंगे और जिसमें बेसिकली मोटे तौर पे क्या होता है? यूरिनेशन, यानी कि जो आप यूरिन के थ्रू बॉडी से पास करते हो वो इंक्लूड होता है। इसलिए यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। और अगर हम इस वेस्ट को बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं करते हैं तो क्या होगा? देखिए हमारी बॉडी में बहुत सारी तरह के रिएक्शन होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे क्या होते हैं? डाइजेशन होते हैं, जैसे कि प्रोटीन का, लिपिड का। तो कुछ वेस्ट निकलता है जिसे हम नाइट्रोजिनस वेस्ट कहते हैं, जिसमें अमोनिया आ गया, नाइट्रिक एसिड आ गया, जो हमारी बॉडी के लिए पॉइजन का काम करेगा, जहर का काम करेगा, नुकसान देगा। इसके लिए हमें उसको वॉश आउट करना या एक्सक्रीट करना ज़रूरी होता है। जैसे कि हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा था कि CO2, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये अगर हमारी बॉडी में रहेगा तो ये हमारे लिए, हमारे बॉडी में पॉइजन क्रिएट कर देगा। तो इसी तरीके से कुछ नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं जिन्हें रिमूव करना ज़रूरी होता है। तो एक्सक्रीशन का मतलब हम क्लियरली समझ गए कि यूरिन के थ्रू या यूरिनेशन के थ्रू जो आप नाइट्रोजिनस वेस्ट को बाहर निकालते हो उसे हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। इसमें आपका फूड डाइजेस्टेड, जो नॉन डाइजेस्टेड फूड है, उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। आगे देखते हैं कि आखिर एक्सक्रीटरी सिस्टम, अब जो एक्सक्रीशन होता है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन अलग तरीके से होगा और मल्टी सेलुलर में अलग तरीके से होगा। तो यहाँ पे एक टेबल बनाई हुई है। यूनिसेलुलर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल होते हैं, फॉर एग्जांपल अमीबा के बारे में हमने पढ़ा था, रिमूव वेस्ट बाय डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू सराउंडिंग। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक अमीबा, तो वो अपनी बॉडी से एक्सक्रीट कैसे करते हैं, यानी जो वेस्ट हुआ उनके बॉडी में भी तो क्या होता है? फूड इनटेक किया, डाइजेशन हुआ, उसके बाद वो कैसे एक्सक्रीट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन से ही वो अपनी सरफेस, अपनी स्किन की सरफेस से ही बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं वेस्ट को। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, इनके लिए इस सिस्टम को करने के लिए, इस पूरे काम को करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है, एक पूरा तंत्र होता है जो इसमें काम करता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जब आप फूड डाइजेशन की बात करते हो तो आपका पूरा एक सिस्टम होता है, एलिमेंट्री कैनाल होता है, जहाँ पे आपका माउथ से लेकर, मुंह से लेकर पेट सारा इंक्लूड होता है और वो सब अलग अलग फंक्शन करते हैं। एक पूरा सिस्टम है जो फंक्शन करता है। इसी तरीके से ह्यूमन में एक्सक्रीशन के लिए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन के लिए पूरा एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम है। पूरा समझ लीजिए
एक ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रहा है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पार्ट्स इंटरलिंक्ड हैं। तो यहाँ पे हम ये समझ गए कि एक्सक्रीशन का काम यूनिसेलुलर में सिंपल तरीके से डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है, बट मल्टी सेलुलर में एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन काम करता है, और उसी ऑर्गन को आज हम समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। वो ऑर्गन हमारा क्या है? वो ऑर्गन हमारा किडनी है। किडनी के साथ पूरा सिस्टम लगा होता है जिसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। ये आप क्रॉस सेक्शन देख सकते हो किडनी का ये पूरा क्रॉस सेक्शन है, किस तरीके से बीन की तरह ये किडनी होती है। इसके साथ हमारी वेसल्स, ब्लड वेसल्स कनेक्ट होती हैं, और ये ट्यूब कनेक्ट होती है। इसका भी मैं फर्दर आपको इमेज दिखाऊंगी किस तरीके से कौन सी वेव कहाँ सी, कौन सी वेसल कहाँ कनेक्ट होती है। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है? द मेन फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज टू रिमूव द नाइट्रोजीनस वेस्ट। मैंने जैसा अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि एक्सक्रीशन का मतलब ही है कि नाइट्रोजीनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना। ठीक है, जैसे कि आपके घर है, किचन है, तो घर में जब काम होगा, केमिकल रिएक्शन होंगे, चीज़ें होंगी, खाना बना रहे हैं, तो यहाँ पे वेस्ट कचरा हो जाएगा। अब उस कचरे को रिमूव करना ज़रूरी है। इसी तरीके से हमारी बॉडी में जब डाइजेशन हो रहा है प्रोटीन का, लिपिड्स का, फैट्स का, तो कुछ वेस्ट निकल रहा है, स्पेशली नाइट्रोजिनस वेस्ट, उसको रिमूव आउट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और नाइट्रोजिनस वेस्ट में क्या आता है? लाइक यूरिया, नाइट्रिक एसिड फ्रॉम द बॉडी, इसीलिए हम इसे नाइट्रोजिनस वेस्ट कह रहे हैं। जब प्रोटीन का डाइजेशन होता है तो वहाँ पे क्या बनता है? आपको ज़्यादातर ये नाइट्रिक एसिड बनेगा फ्रॉम द बॉडी। इट इंक्लूड अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लेडर एंड यूरेथ्रा। तो देखिए जो हमारा पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें क्या बेसिक पार्ट्स हैं, वो है हमारी किडनी। जो किडनी आपको सबको क्या मिलती है भाई? दो किडनी मिलती है, ठीक है, पेयर ऑफ किडनी मिलती है, और दोनों का फंक्शन सेम होता है, 2 किडनी होती हैं। यूरेटर भी हमारे पेयर में होते हैं, 2 होते हैं, यूरिनरी ब्लेडर, और इसके अलावा यूरेट्रा। तो इसी के बारे में एक इमेज देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से ये सिस्टम होता है। दिस इज़ द राइट इमेज, ठीक है। तो ये इमेज आप लोग देख सकते हैं। जो किडनी होती है हमारी, 2 किडनी होती हैं, ठीक है। और ये देखिए जो एक किडनी है, दिस किडनी, इसको आप अगर लेफ्ट बोलें और इसको राइट किडनी बोलें तो देख सकते हैं ये वाली किडनी थोड़ा सा नीचे है और ये वाली किडनी थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर है। तो ये इनका साइज ऐसे ही होता है, ठीक है। हमारी बॉडी में ऐसा ही होता है कि एक किडनी थोड़ा सा नीचे होती है और एक थोड़ा सा अपवर्ड होती है। ऐसा नहीं होगा बिल्कुल, आप सोचोगे कि एकदम पैरेलल, एकदम बराबर, ठीक है। तो ये ऐसे ही बॉडी में इनबिल्ट होती है। तो ये होती है हमारी किडनी, और किडनी का शेप कैसा होता है? बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि आप एक राजमा देखोगे, राजमा या बीन, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, किसका? किडनी का, जैसा मैंने आपको क्रॉस सेक्शन एरिया में दिखाया। इसके बाद हमारे यहाँ पे 2 येलो कलर की ये जो ट्यूब है, येलो कलर की ट्यूब, ये समझ लीजिए पाइप है। जैसे कि मैंने सर्कुलेटरी में आपको बताया था ना, घर में पानी ट्रांसफर करने के लिए आपके पास पाइप लगी होती है जहाँ से पानी ट्रांसफर होता है, वैसे ये पाइप है, स्मूथ इलास्टिक पाइप है। और ये जो पाइप है, इसी पाइप को हम क्या बोल रहे हैं? इस पाइप को हम बोल रहे हैं यूरेटर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? यूरेटर। तो देखिए किडनी है, किडनी 1, किडनी 2, बोलते हैं ना एक किडनी खराब हो गई एक से काम चल जाएगा, वैसे दोनों ही किडनी सही होनी चाहिए, ठीक है। और बहुत सारा मूवी में किडनी का डायलॉग भी देखते हैं। इसके बाद देखिए हमारे जो यूरेटर हैं वो भी 2 हैं, ये पाइप। तो यहाँ पे हमने एक को क्या बोल दिया? लेफ्ट यूरेटर, और दूसरे को हमने क्या बोल दिया कि भाई ये राइट यूरेटर है, ठीक है। तो पेयर ऑफ यूरेटर हैं। तो ये हमारी 2 किडनी हो गई, यहाँ से एक पाइप लगी हुई है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? यूरेटर बोल रहे हैं। और यहाँ पे एक कलेक्टिंग डक्ट है जिसे हम क्या बोल रहे हैं? यूरिनरी ब्लेडर। तो यहाँ किडनी में क्या होगा? किडनी में आपका फिल्ट्रेशन होगा, ठीक है। किडनी में फिल्ट्रेशन होगा, यूरिन का फॉर्मेशन होगा। किसका? यूरिन फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? किडनी में होगा। फिर इन दोनों पाइप के थ्रू यहाँ पे आएगा सारा यूरिन, कहाँ पे? यूरिनरी ब्लेडर में। और यूरिनरी ब्लेडर जो है थोड़ा सा इलास्टिक होता है, मतलब थोड़ा सा फूल सकता है, पिचक सकता है, और यहाँ पे कलेक्शन होगा, ठीक है। किसका? यूरिन का कलेक्शन होगा, और ये कलेक्ट होता है यूरेथ्रा से, ठीक है। तो यूरेथ्रा से कलेक्ट होगा, यूरेथ्रा से आप जो लास्ट प्रोसेस होता है कि आप पास आउट कर देते हो यूरिन को। तो ये पूरा जो है सिस्टम होता है। इसके साथ में आपको ब्लू और रेड कलर की आपको वेसल नज़र आ रही हैं, ये हमारी वेसल होती है, वही ब्लड वेसल जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा था कनेक्ट होती हैं। तो यहाँ लेफ्ट रेंटल
आर्टरी। तो यहाँ पे ये जो रेड कलर की आपको दिखा रहा है लेफ्ट रेंट्रल आर्टरी, तो आर्टरी वो वेसल होती है जिसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है। कैसा ब्लड होता है? ऑक्सीजन वाला, जो हार्ट से सारी बॉडी में जाता है। और ये जो ब्लू कलर की नजर आ रही है ये क्या है? हमारी वेना कावा। वेना कावा का क्या होता है? जिसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है, जो पूरी बॉडी से कलेक्ट होके कहाँ पे जाता है? सारी बॉडी से जाता है हार्ट में। और यहाँ आर्टरी में क्या होता है? ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है। तो आप सोचेंगे कि इसके साथ रेनल क्यों लिखा हुआ है? रेनल का मतलब ही होता है किडनी। तो ये वो वाली वेसल है जो किडनी के साथ कनेक्ट है, इसलिए इसके साथ हम क्या लगा रहे हैं? रेनल लगा रहे हैं। ठीक है, तो इज दैट क्लियर? तो ये सिस्टम आपको क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे इस डायग्राम का बहुत अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। इस डायग्राम में बस 4 चीज़ें होती हैं। पहली हो गई हमारी किडनी, उसके बाद ये हो गया यूरेटर, लेफ्ट यूरेटर, राइट यूरेटर, यूरिनरी ब्लेडर और यूरेथ्रा। अब क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे नीचे का जो फंक्शन है, वो जो मेन काम है, वो सारा आपका यूरिन फॉर्मेशन में किडनी का काम है। ठीक है, किडनी में ही सारा फंक्शन होना है। यूरेटर का काम जस्ट है कि पास आउट करना, जैसे कि पानी की पाइप है और उसका काम है कि बस ले जाना एक जगह से दूसरी जगह। तो यहाँ पे जितना बनेगा यूरेटर लाएगा, यूरिनरी ब्लेडर में कलेक्ट करेगा। अब यूरिनरी ब्लेडर में क्या होता है? आपका जो यूरिन होता है वो कलेक्ट होता है। समटाइम ऐसा होता है कि आपको अर्ज होती है कि आपको यूरिन जाना है, लेकिन आप लोग पास आउट नहीं करते हो, तो वो क्या होता है? यहाँ पे स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। कई बार क्या होता है ना कि आप लोग कहीं ट्रेवल कर रहे हो, नहीं जा सकते, तो आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, इसलिए ये थोड़ा सा इलास्टिक होता है, पर बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं करना चाहिए। इसके बैड इम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, किडनी पे दोबारा प्रोसेस में आ रहा होता है और यहाँ पे हम कलेक्ट करके बैठे हुए हैं, तो नहीं करना चाहिए बॉडी में। और उसके बाद फिर जो लास्ट प्रोसेस होता है वो यूरेथ्रा के थ्रू वो पास आउट हो जाता है। तो इसमें भी मेल और फीमेल में, मेल में यूरेथ्रा और फीमेल में वेजिना के थ्रू पास आउट करने का सिस्टम होता है। तो ये हमारा सिस्टम है। अब यहाँ पे देखिए इसका यूरेटर का तो काम हमने देख लिया, बस पास करने का है। यूरिनरी ब्लेडर का कलेक्ट करने का है, यूरेथ्रा का पास आउट करने का है। तो जो फंक्शन है वो किसका है? किडनी का है। तो हम किडनी के बारे में ही और अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, और मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिखाया था किडनी का, तो किडनी का आप क्रॉस सेक्शन देख सकते हो किस तरीके से इसका क्रॉस सेक्शनल 3D स्ट्रक्चर होता है किडनी का। ये देखो, ये आपका क्या है? वेना कावा है और ये आर्टरी है। आर्टरी मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है किडनी में भी आएगा, और यहाँ से CO2 वाला ब्लड वाला वेसल ये भी कनेक्ट है, यहाँ से भी जाएगा। और ये देखो, ये जो येलो पाइप है यही है जो यूरिन को लेके जाएगी कहाँ तक? यूरिनरी ब्लेडर तक लेके जाएगी। और ये कैसा है? बिल्कुल एकदम एक बीन के लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, तो चलिए आप किडनी क्या देख लेते हैं किस तरीके से हमारा यूरिन फॉर्मेशन होता है। उससे पहले आप एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो मैंने बताया कि 4 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं और कौन सा कहाँ पे लोकेट होता है, वो इस डायग्राम में आपको समझ में आएगा। किडनी, तो किडनी लोकेट इन द एब्डोमेन, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। बैकबोन के एक एक साइड में एक एक किडनी हमारी क्या होती है? लोकेट होती है। यूरेटर क्या होता है? यूरेटर प्रोड्यूस इन द किडनी पास थ्रू यूरेटर। तो यूरेटर से जो यूरिन बनेगा वो यूरेटर के थ्रू ही पास होगा, जैसे कि मैंने अभी पहले आपको बता दिया। यूरिनरी ब्लेडर यहाँ पे क्या होगा? कमिंग होगा और यहाँ पे पूरा कलेक्शन होता है। और 4th पार्ट यूरेटर का मैंने बता दिया आप लोग को, रिलीज करने के लिए यूरेथ्रा। तो ये 4 पार्ट है। इस तरीके से अगर आपको एग्जाम में आए तो आप इस तरीके से डायग्राम बना के दिखा सकते हो, काफ़ी अच्छा है, इम्प्रेसिव है। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, कि मैंने बताया मेन फंक्शन जो है भाई यूरिन फॉर्मेशन कह लो, या फिर आप कह लो कि जो आपके ब्लड का क्लीनिंग हो रहा है, ठीक है, क्लीनिंग हो रहा है या फिर यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है या फिर फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो वो सारा काम हो रहा है आपकी कहाँ पे? किडनी में हो रहा है। तो किडनी में इसी को हमने क्या बोल दिया? फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, कि आखिर यूरिन बनता कैसे है, उसका प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर्स इन द ग्लोमेरुलस अंडर हाई प्रेशर, फोर्सिंग सब्सटेंस डिजॉल्व इन द ब्लड इनटू द बमन कैप्सूल। बमन कैप्सूल, अब ये क्या है ये चीज़ आप लोग समझ लो। जो हमारी किडनी है, ठीक है, थोड़ा सा दोबारा से आपको किडनी दिखाना चाहूँगी। जो हमारी किडनी होती है, अब ये किडनी के अंदर, ये किडनी है, किडनी के अंदर अलग से फिर ब्रांचेस, इस तरीके से यहाँ पे एक ट्यूब लगी होती है और किडनी के अंदर अलग से ब्रांचेस डिवाइड होती हैं और वो बहुत ज़्यादा कैपिलरीज के साथ कनेक्ट होती हैं। लास्ट क्लास में मैंने फाइन बोला था, तो एक बच्चे ने बोला कि मैम फाइन क्या होता है? फाइन मतलब बहुत ही पतली, बहुत ही बारीक वेसल्स। तो बहुत ही बारीक वेसल्स होती हैं जिसको हम कैपिलरीज के नाम से जानते हैं। कैपिलरीज भी हमारी क्या होती हैं? ब्लड वेसल होती हैं, पर बहुत फाइन होती हैं, बहुत ही पतली होती हैं। जैसे कि
आपको ऐसे नज़र नहीं आएगी, बहुत ही फाइन होती हैं, पर उसके अंदर भी ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो ऐसी कैपिलरीज होती हैं किसके अंदर, हमारी किडनी के अंदर, और उसको हम वो आगे फर्दर डिवाइड होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन बोलते हैं, जो किडनी का बेसिक यूनिट होता है, जो पूरा फिल्ट्रेशन का काम करेगा। तो उसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आगे मैं उसका इमेज आपको शो करूंगी। तो प्रोसेस क्या होता है पहले समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सबसे पहले क्या होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन नहीं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये एक समझ लीजिए ग्लास है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, एक छन्नी लगा दी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए। तो वही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है। कैसे हो रहा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अब यहाँ से ब्लड आएगा, ठीक है, ब्लड आएगा, अब ब्लड में बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं, अब यहाँ पे क्या होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा जिसमें से कुछ वेस्ट हैं, कुछ चीज़ें हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट है, वो सारी चीज़ें पास आउट होंगी, ठीक है, बमन कैप्सूल से। इसके बाद देन ब्लड passes through the tubular region where glucose, amino acids, salts and water are selectively absorbed। अब क्या हुआ, देखिए फर्स्ट प्रोसेस में क्या हुआ कि ब्लड आया, यहाँ पे क्या हुआ, फिल्ट्रेशन हुआ, ठीक है, फिल्ट्रेशन हुआ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ। इसके बाद कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से यहाँ पे जाना होता है। तो जब यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, कुछ चीज़ें जो पास आउट हो गई हैं वो रीएब्जॉर्ब होंगी। रीएब्जॉर्ब क्यों होंगी, लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट्स, कुछ ऐसे हैं सेलेक्टिवली एब्जॉर्ब्ड, या फिर आप बोल सकते हो रीएब्जॉर्ब्ड। कुछ चीज़ें दोबारा से रीएब्जॉर्ब होंगी वेसल्स में, ठीक है, जो फिल्टर आउट हो गई हैं। इसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होगा, एज द यूरिन पासिस थ्रू द ट्यूबुलर, सम आयन लाइक पोटाशियम आयन, NH4, अमोनियम आयन एंड ब्लड आर सिक्रेटेड इनटू द यूरिन। इसके बाद जो हमारा ये नेफ्रॉन है, अभी मैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगी। तो जो नेफ्रॉन है, जहाँ ट्यूब में से आपका पूरा ये जो यूरिन जाएगा, पहले फिल्ट्रेशन हुआ, फिर उसके अंदर से कुछ चीज़ें रह गई थी, वो एब्जॉर्ब हुई। अब जब यहाँ से यूरिन जाएगा तब क्या होगा, इसके अंदर कुछ आयंस रिलीज होंगे लाइक पोटाशियम और एमोनियम। क्यों, जिससे हमारी बॉडी का जो आयन है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, वो बैलेंस रह सके। द कलेक्टिंग डक्ट देन कलेक्ट द यूरिन, वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड, द यूरिन नाउ कंटेन यूरिया एंड यूरिक एसिड, ऑल्सो पिगमेंट गिविंग येलो कलर टू द यूरिन। इसके अलावा क्या होगा, यूरिन नाउ, जो यूरिन है वो प्रोसेस हो चुका है, और इसके अलावा अब एक पिगमेंट इसके अंदर मिलता है, जिसकी वजह से यूरिन का कलर क्या होता है, येलो होता है, लाइट येलो। द यूरिन नाउ कंटेन यूरिया एंड यूरिक एसिड, यूरिया एंड यूरिक एसिड। देखिए ये प्लांट्स के लिए तो अच्छा होता है, पर हमारी बॉडी के लिए ये हार्मफुल होता है। एंड ऑल्सो पिगमेंट, तो ये यूरिया और यूरिक एसिड और पिगमेंट की वजह से यूरिन का कलर कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। तो ये पूरा यूरिन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ये आप लोग स्ट्रक्चर दे सकते हो जिसकी मैं बात कर रही हूँ, नेफ्रॉन। तो ये नेफ्रॉन कहाँ पे होता है, ये नेफ्रॉन होता है हमारा किडनी में, ठीक है। जो मेन यूनिट है फिल्ट्रेशन की, नेफ्रॉन, द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की मेन यूनिट है नेफ्रॉन, जिसका ये स्ट्रक्चर होता है। तो जो पूरा फंक्शन होता है किडनी के अंदर, वो कौन करता है, नेफ्रॉन ही करता है। नेफ्रॉन कैसे करता है, ये आपकी है किडनी, ठीक है। अब किडनी के अंदर इस तरीके से ये नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो आप सोचेंगे क्या एक नेफ्रॉन होता है, जी नहीं, लाखों मिलियंस नेफ्रॉन होते हैं, और ये पूरा काम करते हैं। और ये बहुत पतली पतली क्या होती हैं, कैपिलरीज, इसके साथ ब्लड वेसल्स कनेक्ट होती हैं, और यही पूरा काम करती हैं जो मैंने अभी आपको प्रोसेस बताया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब अगर मैं आपको इसका इमेज दिखाऊं, ठीक है, थोड़ा जूम करके देख लेते हैं, यस, ओके। तो यहाँ पे मैंने बताया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। तो ये देखिए ग्लोमेरुलस, इसके बाद ये है आपका बमन कैप्सूल, ठीक है, बमन कैप्सूल, और ब्रांच ऑफ रेनल कावा और आर्टरी वेन। तो ये आपको ब्लड वेसल्स दिखी हुई हैं। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे ब्लड आया, ठीक है, ऑक्सीजन वाला ब्लड आया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये ग्लोमेरुलस, तो यहाँ पे क्या होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होगा, जो कुछ वेस्ट है वो छन के, और बाकी वाला जो ऑक्सीजन वाला जो प्योर ब्लड है यहाँ पे छान लिया हमने। जो ब्लड है भाई, ब्लड के अंदर ही वेस्ट जो प्रोडक्ट है वो सारी भी मिली हुई हैं। तो यहाँ पे आया और यहाँ पे हमने छान लिया, और यहाँ पे जो वापस है, जो प्योर ब्लड है, वो वापस दूसरी वेसल के थ्रू हमारा बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्योंकि हमारी सारी ब्लड वेसल्स यहाँ पे कनेक्ट होती हैं, ठीक है, आप सोचोगे ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो पहुँचा दिया जाएगा लंग्स में, ठीक है। और यहाँ पे जो अब देखो वेस्ट, यहाँ पे क्या किया गया, छान लिया गया,
क्या छान लिया गया, जो वेस्ट है वो यहाँ पे छान लिया। फिर बमन कैप्सूल से अब ये एंटर करेगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ। अब ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये पूरी ट्यूब आपको ऐसे ऐसे गुड़ी मुड़ी दिखाई दे रही है, तो ये इस तरीके से भी आप बना सकते हो। तो ये पूरा इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, इसकी लेंथ काफ़ी होती है, इस तरीके से स्पाइरल टाइप में होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, इन पाइप्स के अंदर यहाँ पे क्या होगा, अब रीएब्जॉर्ब होगा, क्या जो चीज़ रह गई है वो रीएब्जॉर्ब होगा और इस पाइप के अंदर पोटेशियम और एमोनियम रिलीज किया जाएगा, ठीक है। और ये आपका कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ पे जो आपको लाइन दिखाई हुई है ये आपका कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ पे कलेक्ट किया जाएगा। और ये कैपिलरीज हैं और ये ट्यूबुलर पार्ट है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसका, नेफ्रॉन का, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। अब आप लोग समझ गए होंगे। अगर हम नेफ्रॉन की बात करें, इट इज़ द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का जो सारा काम करता है वो ये नेफ्रॉन होता है। अगर नेफ्रॉन को हटा दो तो किडनी कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेफ्रॉन ही किडनी का सारा काम करता है। जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा जो मेन होता है वो क्या होता है, हार्ट होता है, वैसे ही ये किडनी है सब कुछ, और किडनी के अंदर ये नेफ्रॉन, और ऐसे हज़ारों लाखों नेफ्रॉन होते हैं जो पूरी किडनी के अंदर इस तरीके का फंक्शन करते हैं। अब इसके बाद देख लो, ब्लड एट हाई प्रेशर ट्रेवल इनटू दीज ट्यूब्यूल्स बाय ब्लड कैपिलरी कॉल्ड ग्लोमेरुलस। अब ये ग्लोमेरुलस क्या है जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है, जहाँ पे ब्लड ट्रेवल होता है हाई प्रेशर में, तो यहाँ पे पास आउट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। ये क्या है, ब्लड कैपिलरी है, ब्लड की ही वेसल है जहाँ से ब्लड जाता है। तो हाई प्रेशर में यहाँ पे आता है, विच आर सराउंडेड बाय अ कप, जिसके ऊपर एक कप टाइप का स्ट्रक्चर लगा होता है। शेप्ड कैप्सूल की तरह होता है, इसलिए इसको हम बमन कैप्सूल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको अच्छे से स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, तो ये मान लीजिए आपकी किडनी है, तो किडनी के ऊपर इस तरीके से आपको इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर नज़र आएगा, और यहाँ पे आपको बहुत सारे नेफ्रॉन किडनी के अंदर नज़र आएंगे, और किडनी से फिर हमारी यहाँ पे आर्टरी, वेन्स, अरोटा सारा कुछ कनेक्ट होता है। अब क्या होगा, जो ब्लड आएगा हाई प्रेशर में, तो यहाँ से आएगा, ये हमारा बमन कैप्सूल हो गया, यहाँ से आएगा, नेफ्रॉन के अंदर फिल्ट्रेशन होगा, छाना जाएगा ब्लड को, वेस्टेज रिमूव किया जाएगा। उसके बाद जैसे कि ग्लूकोज और कुछ सॉल्ट्स हैं वो भी वेस्ट हो गए, तो उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा वापस ब्लड वेसल में। और उसके बाद हमारा क्या होता है, उसके बाद पोटाशियम एमोनियम छोड़े जाते हैं जिससे बैलेंस रहे, और उसके बाद यूरिन पूरा बन जाता है, और उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए उसे यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में भेज दिया जाता है। यूरिनरी ब्लैडर में जब भेज दिया तो आपको अर्ज होगा, आपके दिमाग में एक सिग्नल जाएगा कि आपको इसे वॉश आउट करना है, उसके बाद आप उसे रिलीज कर सकते हैं। सो गाइज, रिमूवल ऑफ यूरिन कैसे होता है, द यूरिन फॉर्म्ड इन द किडनी एंटर्स द यूरेटर। जैसे ही यूरिन फॉर्म होगा वो कहाँ पे जाएगा, यूरेटर में जाएगा, ठीक है। यूरेटर में, वही पाइप में जो किडनी से कनेक्ट है। फ्रॉम यूरेटर इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर। अब यहाँ से धीरे धीरे जा रहा है, उसके बाद कहाँ पे, आपकी बॉडी में यूरिनरी ब्लैडर में वो चीज़ कलेक्ट होती जाएगी, अंटिल द प्रेशर ऑफ एक्सपेंडेड। जब तक प्रेशर रिलीज नहीं होता, जब तक थोड़ा थोड़ा वहाँ पे रिलीज हो रहा है, ठीक है। जब वो पूरा फिल आउट हो जाएगा, भर जाएगा, अब उसमें स्पेस नहीं है, तो एक प्रेशर क्रिएट होगा, और उस प्रेशर की वजह से आपका दिमाग है, क्योंकि हम नर्वस सिस्टम से भी कनेक्ट हैं, तो हमारी बॉडी से हमारी दिमाग को, ब्रेन को एक मैसेज आता है कि आपको भाई जाना है, वॉशरूम जाना है, ठीक है। तो आपके दिमाग को एक मैसेज आता है और आपको अर्ज होता है कि आपको इसे पास आउट करना है। तो इस तरीके से ये पूरा यूरिन प्रोसेस हमारी बॉडी में अकर करता है। अब किसी की किडनी खराब हो गई, ठीक है, किसी की किडनी खराब हो गई, या किसी की एक किडनी, कहते हैं किडनी इन्फेक्शन हो गया, किडनी फंक्शन नहीं कर रही है, तो उन्हें अल्ट्रा जो आउटसाइड किडनी का पूरा प्रोसेस दिया जाता है। तो वो प्रोसेस अभी नहीं पढ़ना है। वो प्रोसेस होता है कि बाहर से पूरा ब्लड का एक सिस्टम लगाया जाता है। जैसे किसी पेशेंट को आपने देखा होगा किडनी ख़राब हो जाती है, तो क्या होता है, उसको पूरा हर 2 दिन पे एक पूरा प्रोसेस से गुजरना होता है। उस प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पे 2 तरह की ट्यूब्स लगा देते हैं, 2 पंप लगा देते हैं, और पेशेंट को इस दोनों से कनेक्ट कर देते हैं। एक में उसकी बॉडी का ब्लड आता जाता है और यहाँ पे प्योरीफाई होता है, जो हमारी किडनी काम करती है, और दूसरे में से उसकी बॉडी में ब्लड जाता रहता है। इस तरीके से उसका पूरा ब्लड जो है वो प्योरीफाई किया जाता है। तो सोचिए, अगर आपका ये प्रोसेस जो है 24/7 चल रहा है, अगर एक भी मिनट के लिए
ये प्रोसेस रुक जाता है तो आपकी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट हो जाएगा जो ब्लड में डिजॉल्व हो जाएगा और इंसान मर भी सकता है, डेथ हो सकती है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी पॉइंट में डाउट है तो आप लोग वो चीज़ पूछ सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन को ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, केवल 3 स्टेप होते हैं मेन। पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा जहाँ पे ब्लड से वेस्टेड चीज़ों को रिमूव किया जाएगा। स्टेप नंबर 2 में हमारा क्या होगा, स्टेप नंबर 2 में उसमें प्रोसेस में रीअब्जॉर्ब किया जाता है सॉल्ट्स को, ग्लूकोज को, यानी कि वो वापस एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं जो एक्स्ट्रा जैसे चीज़ें छन गई हैं। ठीक है, ऐसे बोलते हैं छन्नी से छानते हैं, तो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा छन गई हैं तो उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद उसमें कुछ हमारे पोटाशियम और एमोनियम के आयंस मिलते हैं जिससे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना रहे, और इसके बाद हमारा यूरिन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और यूरिन हमारा बन जाता है। तो यही है हमारा पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगर यूनिसेलुलर की बात करें तो वहाँ डिफ्यूजन में हो जाता है, और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में हमने ट्रांसपीरेशन पढ़ा था, ट्रांसपीरेशन के थ्रू हो जाता है कि ट्रांसपीरेशन के थ्रू वो अपना वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है। अब गाइज आपको इसका क्वेश्चन करना है फटाफट से कमेंट में, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूनिट ऑफ किडनी, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, डोंट फॉरगेट टू आंसर दिस क्वेश्चन। और हमारे किसी लक्की सब्सक्राइबर को शूट आउट दिया जाता है, वीक में एक बार उसके कमेंट को कम्युनिटी में पोस्ट किया जाता है विद शूट आउट। तो इसका आंसर आप लोग को फटाफट से करना है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं देखना तो फटाफट से स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, अभी देख लें, बाद के लिए पोस्टपोन ना करें।